Chapter 8 Introduction to Trigonometry Exercise 8.2 Question number 2 Choose the correct option and justify your choice. तो फर्स्ट पार्ट है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30. तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमें गिवन है उसको इवेल्युएट करनी है और इसकी वैल्यू को इन चारों में से किसी एक ऑप्शन पे टिक करना है कि वो किसकी वैल्यू के इक्वल है. तो सबसे पहले लिख लेते हैं 2 10 30 होल डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर 30. ठीक है. 2 10 30 की क्या वैल्यू होती है 1/√3 होल डिवाइड 1 प्लस ये 10 30 का होल स्क्वायर है तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर. तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई तो हमारी वैल्यू आएगी 2√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3. तो क्या हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल. तो 3 और 1 का एलसीएम 3 तो 2√3 होल डिवाइड तो 3 और 1 का एलसीएम 3 तो यहाँ पे 1 तो 3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 तो 2√3 होल डिवाइड 3 प्लस 1 इज़ 4/3. अब हमने भी पढ़ा था अंदर अंदर मल्टीप्लाई बाहर बाहर मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6 अपॉन 4√3. तो ये 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो हमारी वैल्यू आ गई 3/2√3 है ना. क्या हम 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं? बिल्कुल. क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद तो 3 आएगा तो √3 से √3 कैंसिल तो हमारी वैल्यू आ गई √3/2. अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की वैल्यू होती है. sin 60. तो ये हमारा आंसर. तो हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर है तो आप टिक कर लीजिएगा. तो हमारा थर्ड पार्ट है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45. तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 होल डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर 45. 1 माइनस 10 स्क्वायर 45. क्या हम इसको 1045 को होल स्क्वायर बोल सकते हैं? बिल्कुल. तो 1045 की वैल्यू होती है +1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अगेन ये 10 स्क्वायर 45 मतलब 1045 का होल स्क्वायर विच इज़ 1 का होल स्क्वायर. तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1. तो 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन 1 प्लस 1 इज 2. तो 0 अपॉन एनी नंबर इज ऑलवेज 0. तो हमारी वैल्यू आ गई 0 और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. तो हमारा थर्ड पार्ट है sin 2a इक्वल टी 2 sin a इज 2 व्हेन a इक्वल टी. तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं. ठीक है. तो एक मेथड तो है हम इसमें बार बार वैल्यू पुट करें और जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के तो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो वाली. नहीं तो दूसरा मेथड है हम यहाँ पे sin 2a की sin 2a का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो sin 2a तो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a. तो हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. ठीक है. sin 2a की जगह हम लिख सकते हैं 2 sin a cos a इक्वल टी जो कि इक्वल है 2 sin a के. अब ये +2 sin a इधर जाके -2 sin a तो 2 sin a cos a -2 sin a इक्वल टी 0. क्या हम इसमें से 2 sin a कॉमन सकते हैं? बिल्कुल. तो 2 sin a हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट बचा इसमें cos a माइनस इसमें से हमने 2 sin a कॉमन ले लिया तो +1 तो माइनस से मल्टीप्लाई तो -1 इक्वल टी 0. अब ये दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल है तो ये दोनों में से किसी एक को तो 0 के इक्वल होना चाहिए. तो हम दोनों को ही 0 से इक्वेट कर देंगे. तो 2 sin a इक्वल टी 0 होल डिवाइड एंड सेकेंड पार्ट cos a -1 इक्वल टी 0. तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड तो sin a इक्वल टी 0/2 विच इज़ 0 एंड sin a इक्वल टी और 0 कब होता है साइन? जब साइन 0 हो. तो साइन 0 की वैल्यू 0 तो ये साइन से साइन कैंसिल तो a इक्वल टी 0. तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई 0. और हमारा सेकंड केस
ये माइनस होने जाके +1, तो कॉस ए इक्वल टी +1। अब कॉस 1 कब होता है? कॉस 0 पे। तो कॉस ए इक्वल टी कॉस 0, तो कॉस से कॉस कैंसिल, ए इक्वल टी 0, तो हमारी ए की वैल्यू है 0। ये हमारा आंसर। तो हमारा फोर्थ पार्ट है 2 10 30 होल डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो 2 10 30 होल डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो 2 मल्टीप्लाई 10 30 की क्या वैल्यू होती है? 1/√3 होल डिवाइड 1 माइनस, क्या ये 10 30 का होल स्क्वायर है? बिल्कुल। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2/√3 होल डिवाइड 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। तो यहाँ पे 1 और 3 है, तो 1 और 3 का एलसीएम 3, तो 2/√3 होल डिवाइड 1 और 3 का एलसीएम +3। तो यहाँ पे 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस यहाँ पे 3 है तो 1 से मल्टीप्लाई, तो 1। तो 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 इज +2 3। तो अभी हमने मल्टीप्लाई करने का तरीका देखा, अंदर अंदर मल्टीप्लाई और बाहर बाहर। तो 3 2 जा 6/2√3, तो 2 3 जा 6 एंड 3/√3। तो क्या हम 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद तो यही आएगा और √3। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो हमारी वैल्यू आ गई √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है? तो हमारी √3 वैल्यू होती है 1060 की। तो हमारा आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 10a + b इक्वल टी √3 एंड 10a माइनस b इक्वल टी 1/√3 एंड जो a + b का सम है वो 0 और 90 के बीच में है, एंड जो एंगल a है वो ग्रेटर देन है एंगल b से, तो हमें फाइंड करना है एंगल a एंड b। तो सबसे पहले जो गिवन है उससे स्टार्ट करेंगे। तो हमें गिवन है 10a + b इक्वल टी √3 एंड 10a माइनस b इक्वल टी 1/√3। तो 10a + b सबसे पहले है ना। अब √3 किसकी वैल्यू होती है? 1060 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, तो a + b की वैल्यू आ गई +60। ये हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। एंड 10a माइनस b, अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? और 1030 की वैल्यू होती है। तो 10 से 10 कैंसिल, तो a माइनस बी इक्वल टी 30 डिग्री। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों ही एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की तरह काम कर रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो a + b इक्वल टी 60 एंड a माइनस बी इक्वल टी 30। तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो सिंपल ऐड कर देंगे। तो a + a इज़ 2a एंड +b माइनस b इज़ कैंसल 0 एंड 60 + 30 इज़ 90। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, तो a इक्वल टी 90 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 45। तो हमारी a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब हम इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और फिर हमारा आंसर। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a + b इक्वल टी 60, a की वैल्यू 45, तो 45 + b इक्वल टी 60। अब ये +45 हो जाएगा -45, तो b इक्वल टी 60 माइनस 45। तो हमारी b की वैल्यू आ गई +15। तो हमारी a की वैल्यू है 45 एंड b की वैल्यू है 15। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है sin a + b इक्वल टी sin a + sin b। तो क्या ये ट्रू है? तो अभी तो आपके सिलेबस में इसका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप जब क्लास 11th या 12th में जाएंगे तो आप sin a + b का फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है sin a + b,
जो कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन अभी तो आप 10th क्लास में ही हैं, तो आपको 10th क्लास के हिसाब से बताते हैं। तो जो गिवन है सबसे पहले उसे लिख लीजिए। तो साइन ए प्लस बी इक्वल डी साइन ए प्लस साइन बी। अब हम यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट ए एंगल है हमारा 60 डिग्री एंड बी एंगल है 30 डिग्री। आप कोई भी एंगल मान सकते हैं, जिन दोनों का सम या तो 0 आए या 30 आए या 45 आए या 60 आए या 90 आए। ठीक है, अगर दोनों का सम इन सब के साथ मिल जाएगा तभी बनेगा, क्योंकि आपको सिर्फ इन्हीं की वैल्यू पता है। तो हमने 60 और 30 माने, जिसका सम 90 हो जाएगा। तो सिंपली इनमें पुट कर देंगे वैल्यू। साइन ए की वैल्यू है 60 प्लस बी की वैल्यू है 30, जो कि इक्वल है साइन ए। साइन ए की वैल्यू 60 तो साइन 60 प्लस साइन बी तो साइन 30। साइन 60 प्लस 30 इज 90 इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30। तो साइन 90 की क्या वैल्यू होती है +1 इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 30 की क्या वैल्यू होती है 1/2। तो 1 इक्वल टू 2 और 2 कैल्शियम 2, तो √3 + 1। तो ये दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये हम फॉल्स। तो हमारा सेकेंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जब हम इसको एंगल को इंक्रीज करते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम साइन 0 की वैल्यू देखें तो आप इसके लिए टेबल यूज़ कर लेना। तो टेबल में आप देख लीजिएगा कि साइन 0 की वैल्यू 0, फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2 जो कि 0 से बड़ी है, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 जो कि 1/2 हाफ से ग्रेटर देन है, बड़ी है। एंड साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 जो कि ग्रेटर देन होती है 1/√2 से। एंड साइन 90 जो जिसकी वैल्यू होती है 1 जो कि ग्रेटर होता है √3/2 से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो साइन थीटा है वो इंक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग एंगल थीटा, तो 2 है। तो हमारा थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हम थीटा इंक्रीज करेंगे तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिखा रहा हूँ, आप इसमें देखिए। तो सबसे पहले कॉस को देख रहे हैं हम, तो कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 है। कॉस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 जो कि 1 से छोटी है। तो ये साइन कुछ ऐसे चलेगा। तो ये तो इंक्रीज कर नहीं रहा, ये तो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए कॉस ए इज़ नॉट इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीज थीटा। सिमिलरली साइन को देखेंगे हम, तो साइन में पहले 0 है, फिर 30 में 1/2 जो कि 0 से ग्रेटर है, और फिर 45 है 1/√2 जो कि 1/2 से बड़ा है, और साइन 60 में √3/2 जो कि 1/√2 से बड़ा है, एंड साइन 90 में 1 जो कि मैक्सिमम वैल्यू है और जो कि √3/2 से ग्रेटर है। तो ये इसलिए साइन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है और कॉस हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम इसमें लिखेंगे फॉल्स। ऑन इंक्रीजिंग थीटा कॉस थीटा विल नॉट इंक्रीज, आंसर। तो हमारा फोर्थ पार्ट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसमें जो थीटा की वैल्यू होंगी वो बिलोंग करेंगी 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो यहाँ पे हम जानते हैं जो साइन थीटा और जो कॉस थीटा दोनों इक्वल होते हैं जब थीटा हमारी 45 वैल्यू होती है। लेकिन इसमें तो फॉर ऑल वैल्यू के लिए क्या है, तो यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होता, इसलिए हम लिख देंगे फॉल्स। ये सिर्फ एक ही वैल्यू पे इक्वल होता है जो कि है 45। तो हमारा फिफ्थ पार्ट है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एंगल इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले कॉट ए को लिख लेंगे। तो कॉट ए, तो हमें वैल्यू निकालनी है ए इक्वल टू 0 पे, तो कॉट 0। तो हम कॉट को क्या लिख सकते हैं,
कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो लिख सकते हैं बिल्कुल, तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। तो हमारी कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है +1 एंड साइन जीरो की वैल्यू क्या आती है 0। तो जो कॉट जीरो की वैल्यू है 1/0 है, जिसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं या फिर नॉट डिफाइन। सो ये 2 है आंसर।